Alright, dears, greetings. So once again, I'm your language student Dr. Rajesh right here. हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपने एक और नए लाइव सेशन को लेकर। देखिएगा, कल हम लोगों ने टेस्टिंग की थी कि सारी चीजें सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। बट राइट नाउ, up to now, we have been trying, we have been putting our best efforts. तो my dears, as I gave my word कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जी vocab it is gonna be very beneficial for each and everyone. हर किसी के लिए ये vocab ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है, लेकिन यू नीड टू डू वन थिंग। आपको करना क्या है? यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अभी प्रेजेंटली आरपीएस ग्रुप के बच्चे जुड़े हुए हैं और आज उनको कोई मैंने पीस ऑफ इन्फो नहीं दी। हालांकि हियर वी गो फॉर प्रिंस यादव। हेलो सर, हाय डियर। सो आरपीएस स्कूल से पहला स्टूडेंट आ गया है, प्रिंस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारा सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। तो वोकैब का सेट नंबर फर्स्ट इट इज गोना बी राइट देयर एंड आवाज एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर सारी ठीक ठाक है तो मुझे बताइएगा। चलिए, आई हैव समबडी कम टू नो आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली। तो भाई शुरू कर लेते हैं और चलिए देखिएगा, जो ये वोकैब है इट इज गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीबॉडी। किस किस चीज के लिए? जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इट इज गोना बी ऑल अबाउट एनडीए, सीजीएल, सीएचएसएल, नेवी, एयरफोर्स, बैंक और पीओ। जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एंड जो भी सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले हैं, वहां वोकैब आएगी ही आएगी। बट पीपल से देयर इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ लर्निंग वोकैब, बट वी से देयर इज। आपको काम छोटा सा करना है। क्या करना है जी? अच्छे तरीके से ओनली 5 स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, कोई बात नहीं है। किसी को इनविटेशन देकर के नहीं आए थे आज हम, वहां आरपीएस में भी बोलकर नहीं आए थे, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे अभी सबको पता लग जाएगा और बच्चा है वो आना शुरू कर देगा जी। तो चलेगा डियर्स, रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। All the same, I'm simply going to give you one question and later on 4 options will be right there. You need to tell me according to you what option is going to be the right answer right here. तो कल लाइटेंगे और अच्छी हम लोग करेंगे और अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। तो पहला जो वर्ड है सेवंट। तो पहले मैं आपको बता देता हूं सेवंट वर्ड को याद करने का तरीका क्या है। सेवंट वर्ड को डियर्स हम लोगों ने याद किया था सावन से। किससे याद किया था भाई? सावन से। अरे क्या हो गया, किधर चला गया? चलिए चलेगा डियर, सेवन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सावंत से। कौन से सावंत? राखी सावंत। राखी सावंत एक बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है या नहीं मुझे नहीं पता। तो बुद्धिमान का मतलब क्या होता है भाई? सेवन। ऑल द सेम, you need to tell me according to you what option is gonna be the right answer right here, A, B, C or D। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे आप लिख कर भेज दीजिएगा। जी बिल्कुल। सेवन को लेकर के बहुत सारे वर्ड्स थे। पहला एक वर्ड था इनसाइसिव, और इनसाइसिव वर्ड किससे याद गया था? इंडिया के भगवान साईं और शिव बड़े ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक हैं। क्या है? चतुर। ए चप्पल नहीं बोला मैंने बोला चपल। क्या बोला? नेक्स्ट वर्ड इसके लिए प्रूडेंट, और प्रूडेंट वर्ड को याद करने का तरीका था पूरे दांत। पूरे दांत हो जिसके, यानी 32 के 32 दांत हो जिसके, समझ लो बड़ा ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक है। एक और वर्ड था इसके लिए, कौन सा? Many more words are there. I'm not gonna tell you. You need to tell me according to you what option is gonna be the right answer right here. एक बार फटाफट चेक कर लीजिएगा। जी हाँ, चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं डियर्स हम लोग सारे ही वर्ड्स का। और जो पहला शब्द है इधर, पहला ऑप्शन है ये है आप जी। मैं भी एक बार थोड़ा सा शेयर कर लेता हूं जी। और जो ये वर्ड है डियर्स एपजी वर्ड को याद करने का तरीका है अपोज। अपोज का मतलब क्या है भाई? विरोध करना। अरविंद केजरीवाल ने जब से मोदी का विरोध किया है, या नेता लोग जब से एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो वो शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो भाई शिखर जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपजी। और शिखर को लेकर के मेनी मोर वर्ड्स आर राइट देयर। कौन कौन से वर्ड्स हैं भाई? शिखर को लेकर पहला वर्ड है अपने पास पिनैकल, कि भाई पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आएगी, आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। नेक्स्ट वर्ड है इसके लिए एक्मे, कि भाई अकेला मैं ही आपको शिखर पर पहुंचा सकता हूं। नेक्स्ट वर्ड है इसके लिए कल्मिनेशन। कल्मिनेशन वर्ड किससे याद किया भाई? कल्मिनेशन। कल मैं अपने नेशन, अपने राष्ट्र को कहां पहुंचा दूंगा भाई? शिखर में पहुंचा दूंगा। तो शिखर का मतलब क्या हो गया? इतने सारे वर्ड्स हैं। जेनिथ भी आपका एक वर्ड है। सगेशस, देखेगा जिस भी वर्ड के पीछे CIOUS आएगा, उसका जो उच्चारण होता है वो श और स होता है। तो इसको सगेशियस नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई? सगेशस। साग से याद करेंगे। साग का मतलब क्या है? सब्जी। सब्जी खाने वाले बच्चे बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पेंसिल वर्ड किससे याद किया भाई? पेन और शिव।
शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं तो वो विचार मग्न हो जाते हैं किसके बारे में, क्या लिखूं। बिजी विद ब्राउन स्टडीज जो होता है उसको बोलते हैं पेंसिव। क्या बोलते हैं जी, पेंसिव। डिफाइल वर्ड हमने याद किया, देश की फाइल। देश की फाइल को नेता लोगों ने खराब कर दिया, बदनाम कर दिया, दूषित कर दिया। खराब करना, बदनाम करना, दूषित करना यहाँ कहलाता है भाई डिफाइल। सो ऑल द सेम मैंने यहां लिख दिया है बी ऑप्शन। जिस बच्चे ने यहां पर जवाब बी लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलेगा डियर्स, रुक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का। दैट इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड हियर वी गो फॉर द सेम। वर्ड आ गया है नेटल, और नेटल वर्ड को याद करने का तरीका है ने और टल। वह मेरे पास से टल नहीं रहा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा क्या कर रहा है बताइए। बिल्कुल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो तंग करना, परेशान करना, बोदर करना, वैक्स करना। ये छोटो ब्यूटी पार्लर वाली वैक्स नहीं कर रहा हूं, राइट। तो all the same we have got 4 options and you need to tell me according to you what option is going to have the right answer right here. जी बिल्कुल चलेगा। हेलो सर, चलेगा चलेगा। कौन आगे हैं? तो सोनिया राठी इज राइट हियर। सोनी राठी इज देयर। आई डू अपोलोजाइज, आई एम शौर्य राठी फ्रॉम 8th मरकरी फ्रॉम एमएस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे शौर्य क्या हाल है भाई, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। अभी 4:30 बजे हम लोग लाइव आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। तो चलेगा, बहुत है, बढ़िया भाई। एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ऑलराइट, तो भाई परेशान करना, वेदर करना, बोदर करना जो कहलाता है भाई उसको कहते हैं नेटल। एक बार मैं अपना जो वीडियो है ये एक बार शेयर कर लेता हूं थोड़ा सा राइट। और चलिएगा चलिएगा। चलिएगा, फॉर द टाइमिंग आप लोग एक बार बता दीजिएगा मुझे कि भाई अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर राइट हियर। जी बिल्कुल, ये 10 मार्क्स आपका टेस्ट होने वाला है डियर्स, और आपको मुझे बताना है कि 10 में से आप कितने मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट, राइट। सो एक बार फटाफट चेक करिएगा। पहला वर्ड है ट्रैंक्विल, और ट्रैंक्विल वर्ड को याद करने का तरीका है, कैसे याद किया था भाई, ट्रेन और कुली। यानी कि ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, तो शांत जो होता है भाई उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। इसको लेकर के मेनी मोर वर्ड्स आर राइट देयर। पहला वर्ड है वो है सरीन। क्या है? सरीन। सरीन वर्ड किससे याद किया था? सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही चोर उचक्के क्या हो जाते हैं भाई? शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसुएज। आंसू नाम का जो लड़का है आज सबको शांत कर रहा है। शांत करना को लेकर के वर्ड बनता है मोलिफाई। वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को शांत कर रहे हैं, राइट। माइम वर्ड, इसको मैम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे माइम। क्या? माइम। माइम वर्ड विल बी लर्न विद द हेल्प ऑफ मैम, कि भाई मैम ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो अपंग हो गया। डिसेबल या दिव्यांग जो होता है उसको बोलते हैं माइम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हाँ, जय माता दी बाद में बोल देना। डिस्टर्ब इज गोना द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एंड फ्लेमबोयंट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर। फ्लेमबोयंट किससे याद किया था? फिल्म लंबे और बॉय। कैसे याद किया था कि भाई फिल्म में लंबे लड़के को चमकीला, भड़कीला या शो ऑफ करने वाला दिखाया जाता है। तो भाई चमकीला, भड़कीला या शो ऑफ करने वाला जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेमबोयंट। क्या बोलते हैं? फ्लेमबोयंट। जी हाँ बिल्कुल। Told the same. C option is the right answer to question number second. Let's move on to our next question and here we go for the same. What is torment? और टॉर्मेंट वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? तार में आंटी। क्या भाई? तार में आंटी। तार में आंटी को बांधकर मानसिक वेदना दी जा रही है। मेंटल टॉर्चर जो होता है भाई उसको बोलते हैं टॉर्मेंट। क्या बोलते हैं डियर्स? टॉर्मेंट। जी बिल्कुल। शोरे भाई लेट्स सी, जब भी टाइम लगेगा I'll be coming to your school undoubtedly, right? चलिए चलिए एक बार शेयर कर लीजिएगा एंड फटाफट अपना जो जवाब है वो लगाइएगा। तो मानसिक वेदना जो होती है भाई उसको बोलते हैं टॉर्मेंट। पहला वर्ड है इनोक्यूअस, और इनोक्यूअस वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? इनो का कम रस। यानी कि इनो का कम रस जो होता है भाई वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अहानिकारक होता है। तो भाई अहानिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं इनोक्यूअस। क्या? इनोक्यूअस। अच्छा, अगर हानिकारक हो तो फिर हानिकारक को क्या बोलेंगे भाई? डैश सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ए बापूनी, बापूनी वर्ड था डेट्रीमेंटल। इसका एंटोनिम क्या है? डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल वर्ड किससे याद किया भाई? डॉक्टरी और मेंटल से याद किया था कि भाई अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक को लेकर एक और वर्ड था परनीशियस। बोलो बोलो बोलो।
पुरानी आशा में ही जीवन जीते रहना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, राइट। रेंगल वर्ड को याद करने का तरीका है रोंग और एंगल। किससे याद किया भाई? रोंग और एंगल, यानी कि रोंग एंगल बनाने की वजह से क्या क्या क्या, रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया। जो झगड़ा होता है भाई उसको बोलते हैं रेंगल। क्या बोलते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो झगड़े को लेकर बहुत सारे वर्ड्स हैं। कौन सा है? पहला वर्ड है टसल। और किससे याद किया? टोस को लेकर। टोस को लेकर दोनों टीमों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। यह इसके लिए वर्ड है कॉम्बैट। क्या? कम बात करो जी हमारे साथ, नहीं तो आपको और हमारा झगड़ा हो जाएगा। या उल्टरकेशन, इसको अल्टर नहीं बोलते भाई, क्या बोलते हैं? उल्टरकेशन। अल्टर से तो इसको याद करेंगे कि भाई अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। एक और वर्ड है स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ वर्ड को याद करने का तरीका है एक्स्ट्रा वाइफ। जो एक्स्ट्रा वाइफ होती है वो हमेशा झगड़े का कारण होती है। इज दैट क्लियर? चलेगा। हियर वी गो फॉर एंग्विश। एंग्विश वर्ड किससे याद किया? अंग अंग गुस्सा। अंग अंग में गुस्सा भरा पड़ा है। अंग अंग में गुस्सा भरा पड़ा है उसको, इसलिए उसको मानसिक वेदना होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ट्रैम्प। ट्रैम्प वर्ड को याद करने का तरीका है तेरा और एमपी। जो तेरा एमपी है वो कैसे काम करता है? मैं कुछ बोलूंगा तो केस होने की प्रबल संभावना है। राजनीति नहीं करनी है, आपके लिए होमवर्क दे दिया है, थोड़ा सा खुद भी चेक करिए, राइट। सो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो चलेगा, वर्ड आ गया डियर्स विल्ट। क्या आ गया भाई? तो विल्ट वर्ड को याद करने का तरीका है बेल्ट। किसे याद करेंगे? उसे इतने बेल्ट मारे गए, इतने बेल्ट मारे गए, इतने बेल्ट मारे गए, उसकी शक्ति का ह्रास हो गया, या वो मुरझा गया, या कमजोर हो गया। तो ऑल द सेम यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस एंड यू नीड टू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर राइट हियर। दीक्षांत, राइट? दीक्षांत, हेलो सर, हाय। मीनाक्षी, राजू, 1340। एंग्विश, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया भाई। शौर्य ने बिल्कुल सही जवाब लगाया था, सी। अभी शौर्य ने लिख दिया अभी, साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो भाई। अरे नहीं नहीं दीक्षांत, अभी बुक ओपन नहीं करनी है भाई, चीटिंग नहीं करनी है ना, चीटिंग नहीं करनी है, ऊपर वाले को जानते नहीं है, बता रहा हूं मैं। जो कोई चीटिंग करेगा ना, नरक में 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही है उसके लिए, बी केयरफुल। तो यहां पर आ गया भाई, बेल्ट वर्ड को याद करने का तरीका है बेल्ट। उसे इतने बेल्ट मारे गए, इतने बेल्ट मारे गए, उसकी शक्ति का क्या हो गया? हरास हो गया, मुरझा गया, कमजोर हो गया, बिल्कुल नीचे को गिरने को हो गया। समझ आ गई? इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं। आम कनिष्क फ्रॉम 9 टारगेट 2। अरे 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 अरे, क्या बात है कनिष्क, आपका स्वागत है डियर। 9th टारगेट 2 पूरे आरपीएस के अंदर भाई, वन ऑफ माय बेस्ट क्लासेस, है ना। मस्त बच्चे हैं, मतलब आरपीएस में लगभग 350 स्कूल्स के लैंग्वेज पार्टनर रहे हैं हम लोग। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आपको एक बात बता दूं, आरपीएस स्कूल का जो बच्चा है ना, ये गजब है भाई। कैसे है? जैसे ही जिस दिन इनको किताब मिली, वोकैब की अपनी बुक मिली, इनको एक दिन में 4 सेट्स कर लिए इन लोगों ने। मतलब अभी तक के 25 इयर्स के करियर के अंदर मैंने किसी सो कॉल्ड बड़े बड़े नाम वाले स्कूल्स के साथ में काम किया, लेकिन उनके बच्चों को कभी इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा, आई की लेवल इतना गजब नहीं देखा। सो वाकई में बधाई के पात्र हैं। और खास करके 9th टारगेट 2, तो यहां पर है सोजल फ्रॉम 9 टारगेट 2, आपका स्वागत है डियर। चलेगा, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब लगा रहे हैं। रांची वर्ड को याद करने का तरीका है रांची। रांची शहर बड़ा ही बेकार, भद्दा, घटिया, खराब है नहीं, लेकिन ये याद करने का तरीका है। बेकार, भद्दा, घटिया, खराब जो होता है उसको बोलते हैं रांची। इसके लिए पहला वर्ड है भाई स्कोलिड। क्या है भाई? अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? स्कोलिड। यानी इस क्वालिटी की लीड हमारे कानों को गंदा करती है। क्या करती है? गंदा करती है, खराब करती है। जिसके लिए वर्ड है फिल्थी, कि भाई फिल्म थी गंदी, इसलिए हमारा दिमाग भी कैसा हो गया? बेकार हो गया। यानी डिसशेवल्ड। डिस और हवेली, यह हवेली बड़ी ही कैसी है? गंदी है, बेकार है, राइट। फेड, बिल्कुल सही जवाब। अरे भाई मेरे बताने से पहले जवाब दे करके आ करो यार, ऐसा ना करो, है ना। अभी तो मैंने बता दिया, फेड इज गोना बी द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है टू क्वेश्चन नंबर 4। डीवीएस वर्ड को याद करने का तरीका है देवी से। कौन सी देवी से? वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी से मिलने जाने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। जो घुमावदार रास्ता है, घुमावदार जो होता है उसको बोलते हैं डीवीएस। इसके लिए वर्ड है सर्किटस। क्या? सर्किटस वर्ड किससे याद किया? सर्कस से। सर्कस वाले मौत का कुआं कैसा बनाते हैं? घुमावदार। चीट रहा हूं, क्लोज योर बुक्स एंड नोटबुक्स। जय बात। क्लोज का मतलब बंद करना।
हाँ, यहाँ भी कुछ हम लोग बैठे हैं भाई, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और वो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, वर्ड है डिस्टर्ब। क्या? डिस्टर्ब। डिस और तेरी, किससे याद किया? डिश और तेरी। डिश तेरी खराब करके उसने तेरे को परेशान कर दिया है। तो परेशान करना डिस्टर्ब करना होता है, ठीक है। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। जे मोटे मोटे लेटर्स में यहां अंकित कर दिया है मैंने, बी। क्या? ए बाबा, 2 बार बी भी नहीं बोलने का, खाली बी। डराएगा मेरे को तू? चलेगा। Here we go for next question that is going to be right here on your screen, but before that let me tell you one thing. चाहे आपके स्कूल में जर्मन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है या स्पोकन इंग्लिश है, उसकी तैयारी हम ड्रीम्स पावर की जिम्मेदारी, राइट। इधर ये आपको ऐप दिखाई दे रही है ड्रीम्स पावर के नाम से, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यू नीड टू डू वन थिंग, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। डेली शाम को हम लोग ट्राई करेंगे 4:30 पौने 5 बजे लाइव आएंगे, और मोर देन 15,000 प्लस वर्ड्स की जो तैयारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। ऑफलाइन जो बैच रहेगा वो हमारा 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलता है, स्टूडेंट्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो भाई चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, और 5th जो क्वेश्चन है ये प्रेपोस्टरस। क्या? प्रेपोजिशन का टॉपिक पोस्टर बनाकर पढ़ाना बड़ा ही मूर्खतापूर्ण काम है। जो मूर्खतापूर्ण होता है भाई उसको बोलते हैं प्रेपोस्टरस। क्या बोलते हैं? या इसके लिए वर्ड है हास्यास्पद। क्या? तो इसके लिए पहला वर्ड है बर्लेस्क। बरेली से आस्क किए गए क्वेश्चंस बड़े ही हास्यास्पद हैं। या ग्रेटेस्क, ग्रेट लोगों को मातृभूमि से इश्क नहीं हुआ होगा, वो बड़ी ही मूर्खतापूर्ण बात है। तो मतलब ये भी अगर गलत कर दिया ना, मैं बता रहा हूं, ये भी अगर गलत कर दिया तो भाई फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। सो यू नीड टू डू वन थिंग, फटाफट जवाब लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर राइट हियर। चलेगा चलेगा चलेगा। इसको मैंने यार ये उधर तो किया नहीं, चलो मैं भी एक बार शेयर कर देता हूं इसको, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देता हूं। चलेगा? चलेगा। फटाफट जवाब लगा लो भाई। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लगा लिया है क्या? मैं जी से शुरू करता हूँ, डी से शुरू करता हूँ। वर्ड है सगेशस, और सगेशस वर्ड को याद करने का तरीका है साग। साग का मतलब क्या होता है भाई? सब्जी। यानी कि सब्जी खाने वाले बच्चे जो होते हैं वो बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। कैसे होते हैं भाई? बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान को लेकर एक वर्ड होता है एस्ट्यूट, और एस्ट्यूट वर्ड को याद करने का तरीका है, ऐसा ट्यूटर बनने के लिए आपको बुद्धिमान बन अरे ठीक है, रोना नहीं है। ऐसा ट्यूटर बनने के लिए आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? यानी कि इनसाइसिव, इंडिया के भगवान साईं और शिव बड़े ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक हैं। और वर्ड था इसके लिए कौन सा वाला? सेवंट। राखी सावंत एक बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। फ्रेल वर्ड को याद करने का तरीका है फ्री और रेल। फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके लिए वर्ड है पहला फीबल, कि भाई आपके स्कूल की फी में बल नहीं है इसलिए कमजोर हो गया। वोन, एम्बुलेंस वैन में बैठाया जाता है अक्सर कमजोर आदमियों को। इनर वेट, जो इनर मैंने डाली है उसका वेट ज्यादा है इसलिए कमजोर हो गई है। यानी कि यानी कि कमजोर हो गई है, बोले तो। वीक मत कहना यार, वीक मत कहना यार। वर्ड है ड्विंडल, द्विविन और दल। 2 बार जीतने वाली पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो गई है। तो कमजोर को लेकर मेनी मोर वर्ड्स आर देयर। इफीट, इनके शरीर से गुड फैट कम हो गई है इसलिए कमजोर हो गया है। क्या हो गया भाई? कमजोर हो गया है जी, बिल्कुल। पोपर वर्ड को याद करने का तरीका है पापड़। पापड़ बेचने वालों को गरीब या कंगाल समझा जाता है, तो ये तो बना नहीं। सिली इज गोना बी योर राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज बिल्कुल सही वाला जवाब। ये जे मोटे मोटे लेटर्स में लिख दिया ए। टीम स्टार वालों, पानी वानी पिला दो, काम वाम करवाते रहते हो भाई। इसके नए से करके खोलते हैं यार। तुम सारे एक जैसे हो गए हो। शीतल, पेजल, आप भी ले लीजिए। चलिए डियर्स, एंड हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आ गया है कंस्पिक्यूअस, और कंस्पिक्यूअस वर्ड हमने याद किया कॉन्सेप्ट और पक्का। कॉन्सेप्ट पक्का होगा, कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जाएगा?
कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको सही माना जाए। कॉन्सेप्ट पक्का होगा कब, जब चीजों को सही तरीके से समझोगे, यानी सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो जो सही होता है, सीधा होता है, उसको बोलते हैं क्या, कंस्पिक्यूअस, क्या बोलते हैं, घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात है ना। तो लैविश हमारा, अरे भाई पहले जवाब लगा लो ना, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, तो ऐसा नहीं, पहले जवाब लगाओ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। एक बार जवाब लगाइएगा, लेट्स सी कि किसका जवाब बिल्कुल सही मिलता है। हेलो सर, और भी बच्चे आ गए हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ ये कौन आ गया है। हनी काव्या, हेलो सर, हाय। लक्ष्य इज राइट हियर, लक्ष्य आपका स्वागत है भाई। एक बार फटाफट आप मुझे बता दीजिएगा कौन कौन आ गया है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया है, तो मैं शुरू कर देता हूं। पहला जो ये वर्ड है, ये है डियस लेविश, और लेविश वर्ड को याद करने का तरीका है लव और विश। लव करने की है अगर आपकी विश, तो आपको बनना पड़ेगा खर्चीला। जो खर्चीला होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, या उसके लिए वर्ड है फ्रीटर। फ्री में तार लगाना चारों तरफ, एक बड़ा ही खर्चीला काम है। यॉमटीन, देखो इसको उमटीन नहीं बोलना है, ये बोला जाएगा यॉमटीन। एमपी और टीन से याद करेंगे भाई, एमपी के अंदर टीन के बहुत सारे कारखाने हैं, वेरियस जो होता है। इसके लिए मेनी मोर वर्ड्स आर देयर। पहला एक वर्ड है टीम, क्या, टीम, टीम के अंदर खिलाड़ियों की भरमार है, क्या है, भरमार है। अबाउंड, अबाउंड नहीं कहते, अब बाउंड्री दर्शकों से खचाखच भरी है। कोपियस, कोपियस रूम के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। तो अपेरेंट वर्ड को याद करने का तरीका है, आपके और पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स हमेशा सीधी बात, नो बकवास करते हैं, तो अपेरेंट जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। ये लिख दिया मैंने जे मोटे लेटर्स में, सी। नाइव वर्ड याद किया, नाव। भारत में नाव चलाने वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, जेन्युइन होते हैं। सीधे साधे या जेन्युइन को इंग्लिश में कहते हैं नाइव, क्या बोलते हैं भाई, नाइव। तो नाइव को लेकर दूसरा वर्ड है कैंडिड, और कैंडी से हमने याद किया, कैंडी का मतलब क्या होता है भाई, टॉफी। टॉफी खाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही सीधे साधे होते हैं, कैसे होते हैं, यानी इंजेनियस होते हैं, कैसे होते हैं, इंजेनियस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है, और जिस भी बच्चे ने सी जवाब यहाँ लगाया तो अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ना उनका बनता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसी के साथ में हम लोग चल पड़ते हैं निम्बल। वर्ड है निम्बल, और निम्बल वर्ड को याद करने का तरीका है नींबू। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ में नींबू पीने वाले कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। हाँ, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, बता दिया था। फटाफट जवाब लगाइएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड अभी तक किसी ने बोला नहीं है, हाथ खड़ा करिएगा बालक और बालिका, बताइए। ये मोटे मोटे चीटरे बैठे हैं, दे हैव बीन टेकिंग हेल्प ऑफ द बुक, डोंट डू दैट। चलेगा डियर्स, एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा और मुझे बताइएगा। साथ में यार आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर शेयर कर दोगे तो कुछ होगा नहीं, है ना। आपने अपने स्टेटस पर लगा लो, 5-7 मिनट के लिए लगा लो। सो आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया है, तो जवाब लगा लिया तो शुरू कर लेते हैं। डिंजी, डिंजी वर्ड को याद करने का तरीका है डॉन और जी। डॉन जी अब बूढ़े हो गए हैं, कैसे हो गए भाई, बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उनको धुंधला दिखता है। धुंधला जो होता है भाई उसको बोलते हैं डिंजी, क्या बोलते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड है मरकी, क्या, हाँ, मकड़ी ने मरकरी खा ली इसलिए उसको धुंधला दिख रहा है। और लॉजिक नहीं है, याद करने का तरीका है भाई। तो मरकी का मतलब भी क्या होता है, धुंधला होता है, कैसा। जायल, आज और जाहिल से याद कर लो, आज जाहिल लोग सोसाइटी के अंदर एक्टिव हो गए हैं, क्या हो गए हैं, एक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर। जे मोटे मोटे लेटर्स में लिख दिया है अजायल, राइट। एक्सटोल वर्ड हमने याद किया, एक्स्ट्रा टोल। एक्स्ट्रा टोल आदमियों की लोग तारीफ करते हैं, जिसकी हाइट अच्छी होती है उसकी तारीफ की जाती है। जैसे हमारे आरपीएस स्कूल के अंदर हमारे कोऑर्डिनेटर हैं अंकित सर, उनकी हाइट काफी अच्छी है, और लगभग जो टीचर्स हैं वो सारे अच्छे हाइट के हैं, तो उनकी तारीफ होती है। तारीफ करना इंग्लिश में क्या कहलाता है, एक्सटॉल, क्या होता है भाई, एक्सटॉल नहीं, एक्सटॉल, क्या। इसके लिए वर्ड है अपलोड, क्या है, अपलोड। वर्ड को याद करने का तरीका है आपका प्लॉट, आपका प्लॉट बहुत बड़ा है,
इसीलिए लोग इसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। क्या करते हैं, या एक्लेड, अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, इसलिए लोग हमारी क्या कर रहे हैं, तारीफ। या एक और वर्ड है लोड। देखिए लाड से याद करेंगे, लाड साहब होता है, लाड साहब नहीं होता। लाड साहब की लोग तारीफ करते हैं। वर्ड आ गया हेल। होल में हमारी स्पीच सुनकर हर कोई हमारी तारीफ कर रहा था। वर्ड आ गया एपजी। एपजी वर्ड को याद करने का तरीका था अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है, विरोध करना। नेता लोगों ने जब से एक दूसरे का विरोध किया तब से वो कहां पहुंच गए हैं, शिखर पर। यानी इसके लिए वर्ड है पिनेकल। पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपके अंदर आएगी वो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। कैसा दिन होगा, सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, राइट। इधर से नहीं, हाँ। पिनेकल वर्ड हो गया है, या वर्ड है इसके लिए जेनिथ, या वर्ड है एक्मे। अकेला मैं ही आपको शिखर पर पहुंचा सकता हूं। या कल्मिनेशन, कल मैं अपने नेशन को कहां पहुंचा दूंगा भाई, शिखर पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो शिखर के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। सो यू नीड टू टेल मी, इधर आपने लिख दिया है बी। हनी काव्या के नाम से कौन है, एक बार बताएंगे मुझे। हनी काव्या, कोई नीचे तो नहीं बैठा है हनी काव्या, आरपीएस से है शायद ये। हनी काव्या के नाम से बेटा कौन है, एक बार बताइएगा। आपने नाम नहीं लिखा है ना, एक बार नाम लिख दीजिए, चलेगा डियर्स। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोना बी वेट हियर। वेट आ गया हमारा नेक्स्ट सवाल। और वेट वर्ड को याद करने का तरीका है वेट। भाई अपने वेट को कम करने के लिए वो अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं या तेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, जो आंसर है वो बिल्कुल यही है। और you need to tell me according to you what option is gonna be the right answer right here। बताइएगा बताइएगा बताइएगा। I have been waiting for your comments। कल लाइटिंग की और भी अच्छी सुविधा होगी, तो आज मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा था स्कूल से, इसलिए मैं कर नहीं पाया। तो कल मस्त चकाचक प्रोग्राम होगा। लगा दिया आप ऑप्शन, चिल्ली नहीं मारनी, सुन जाएगा इनको, आराम से बोलो। और वैसे इनको सुनने की जरूरत नहीं है। एक दिन में 4-4 सेट्स करे इन लोगों ने, आरबी स्कूल के जो बच्चे हैं, एक दिन में 4 सेट, फैक्ट है। चलेगा डियर्स, आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। पहला वर्ड है कैनरस, और कैनरस वर्ड को याद करने का तरीका है कानोमेरस। कानोमेरस डालने के बाद उसे बड़ा ही मधुर सुनाई देता है। मधुर जो होता है भाई उसको बोलते हैं कैनरस। क्या, इसके लिए दूसरा वर्ड है यूफोनिक। योर और फोन से याद करेंगे, आपके फोन से बड़ी ही मधुर ध्वनि निकलती है, तो मधुर जो होता है उसको बोलते हैं भाई यूफोनिक। क्या, व्हाट इज एसे। और एसे वर्ड को याद करने का तरीका है एसे। एसे लिखकर अपने टीचर से अपना इवैल्यूएशन करवा लो। क्या करवा लो, मूल्यांकन करना है, करवाना, ऐसे कहलाता है, ठीक है। ऑलराइट, हाउन, ये होन नहीं है, इसको बोलेंगे हाउन। और इसको याद करने का तरीका है हनी। हनी खाकर वह अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है। टू इंप्रूव को इंग्लिश में कहते हैं हाउन। क्या, हाउन। अबेंडन वर्ड विल बी लर्न विद द हेल्प ऑफ अब और बंधन। अब सारे बंधन तोड़ दो, छोड़ दो, त्याग दो। तोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना इंग्लिश में कहलाते हैं बेंडन। क्या, तो यहां पर जो ये वर्ड आया सी ऑप्शन इज गोना बी द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन मैंने लिख दिया है, टू इंप्रूव। और वेट को लेकर के अगर हमने कहा कि वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, तो मोटिवेट वर्ड किससे याद किया, मोटी और वेट से। उस मोटी ने अपना वेट कम कर लिया है। काव्याम, काव्या, काव्या कौन से क्लास से हो बेटा, बताना एक बार। कहीं कोई टीचर ना हो, एक बार बता दीजिएगा मुझे। कहीं कोई टीचर यहाँ कमेंट करो, मैं बता दूं, बोल दूं बेटा बताना ऐसा, है ना। तो भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस टेस्ट। एंड हियर वी गो फॉर द सेम। खुल जा सिमसिम, सिमसिम खुल चुकी है। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन वर्ड को याद करने का तरीका है देश और रिएक्शन। देश के अंदर अगर एक रिएक्शन होगा तभी तो आएगा क्या, विचारशीलता। क्या आएगी, हाँ, देश के अंदर अगर एक रिएक्शन हो गया तो तभी तो आएगी जेंजी की सरकार। नेपाल के अंदर ऐसा हुआ है ना, पढ़े लिखे लोगों की सरकार आ गई है। सही है, चलो ये विचारशीलता आनी चाहिए। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा, कौन सा वाला जवाब सही होने वाला है। 9th का बी लगा दिया शौर्य ने। ओके, 7 टारगेट से है काव्या। काव्या आपका स्वागत है बेटिया, दैट्स परफेक्ट। एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। चलिए, पहला वर्ड है डेवियस, और डेवियस वर्ड हमने याद किया बेटा किससे, देवी से। कौन सी देवी से, वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी से मिलने जाने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। इसी के साथ में हम लोग लाइव हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक वाले साथियों से अनुरोध है
कि इसको शेयर कर लीजिएगा। मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अनडाउटेडली मैं यही हूँ। हम लोग सेम टाइम पर 2 जगह लाइव हैं, चलेगा। अगली बार हम लोग 5-6 जगह लाइव आएंगे, चिंता न करें। ओके 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 भाई, ऐसे ना करो। शौर्य ये क्या कर रहा है यार? शौर्य बेटा इतने सारे वो मत करो, मैसेज डिलीट मत करो, किसी के मैसेज डिलीट ना करो, चलेगा। तो घुमावदार को इंग्लिश में कहते हैं डीवियस। क्या बोलते हैं भाई? इसके लिए दूसरा वर्ड था सर्किटस। सर्कस वाले मौत का कुआं कैसा बनाते हैं? घुमावदार बनाते हैं। कैसा बनाते हैं भाई? घुमावदार बनाते हैं। ऑलराइट, तो घुमावदार को लेकर के सर्किटस वर्ड आ गया था, है ना। सेंस इज गोना बी द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है भाई। जिस इस बालक बालिका ने अपना बी ऑप्शन लगाया, अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ दीजिएगा। चलिए, 7th हमारा पहला ही ये हमारा वर्ड है पहले सेट का। और सावंत से हमने याद किया था कि भाई राखी सावंत एक बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। बुद्धिमान यानी सगेशियस, एस्ट्यूट, इंसाइसिव, प्रूडेंट एंड मेनी मोर वर्ड्स आर राइट देयर। प्लूमेट, प्लैनेट से याद कर लो। प्लैनेट्स आसमान से धरती की तरफ तेजी से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर तेजी से गिरना प्लूमेट कहलाता है, जिसके लिए वर्ड है स्लम। स्लम एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, राइट। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। और आज का जो हमारा टेस्ट है, आज थोड़े से हम लोग लेट आए थे 5-7 मिनट, तो 5-7 मिनट ऊपर ले लिए। लास्ट का क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर। तो सर वो बच्चा एक ही क्वेश्चन का बार बार आंसर लगा रहा है। अरे भाई नए बच्चे हैं, पहली बार जुड़े हैं, ऐसे ना कर शौर्य। और नए बच्चे हैं, कोई बात नहीं, अभी इनको पता नहीं है अपने रूल्स क्या क्या हैं। एक बार एक ही जवाब लगाना होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बता देंगे, कल स्कूल जाएंगे तो वहां बता देंगे इनको, ठीक है। वर्ड आ गया इनक्रोच, और इनक्रोच वर्ड को याद करने का तरीका है इनके कॉकरोच। इनके कॉकरोच ने हमारे घर पर आक्रमण कर दिया है। क्या कर दिया है? आक्रमण नहीं, अतिक्रमण कर दिया है। अतिक्रमण क्या होता है? अरे ये अपना मार्केट में जाते हैं यार, दुकानदार होते हैं, अपने दुकान के बाहर सामान लगा देते हैं, आधी गली भी वो घेर लेते हैं। अब घेरने को इंग्लिश में कहते हैं हेज। क्या? दूसरे के पैसे से हज पर जाने वालों को घेर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? अरे हमारी चाची ताइयां दादियां होती हैं यार, गांव में जाती हैं, है ना, उधर अपने प्लॉट्स में जाती हैं, या पहले बोले जाते थे वो गितवाड़े वगैरह बोले जाते थे, वहां जा करके और छड़ी वड़ी डाल करके वो जमीन कब्जा लेती थी। तो उसको वो बोला जाता है क्या? इनक्रोच, इनक्रोचमेंट बोला जाएगा वो। मैं डी से शुरू करता हूँ। लविश, लव और विश से याद किया था। लव करने की अगर आपकी विश, तो आपको बनना पड़ेगा क्या? खर्चीला यानी एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, या खर्चीला। फ्रीटर, फ्री में तार लगाना चारों तरफ, बड़ा ही खर्चीला काम है। हाँ वाह बेटे वाह, घर जाते ही, घर जाते ही। स्पोकन इंग्लिश की किताब कैसे देखते हैं? स्पोकन, ये चार्ज बना देते हैं उसका। बेटे खोल के देखनी होती है वो, और कल से कहीं ऐसा नहीं उसको खोल के देख के आ जाए, राइट। तो भाई जो खर्चीला होता है उसको बोलते हैं लेविश। पेंसिव वर्ड हमने याद किया पेन और शिव से। शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं वो विचार मग्न हो जाते हैं। विचार मग्न यानी बिजी विद ग्राउंड स्टडीज इज कॉल्ड पेंसिव। नोइज्म वर्ड हमने याद किया नया और जाम। पार्टी के अंदर नया जाम जो बना था वो बड़ा ही बदबूदार था। बदबूदार जो होता है भाई उसको बोलते हैं नोइज्म। इसके लिए वर्ड है प्यूट्रिड। और प्यूट्रिड वर्ड किससे याद किया? पुत्री से। आपकी पुत्री के पास जो पोटली है वो बड़ी ही बदबूदार है, यानी मस्ती मस्ती कर रहे थे बच्चे वहां पर सीलंदार या बदबूदार कपड़े पहनकर, राइट। एंड इन्वेड इज गोना बी द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है टू क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा डियर्स, और मुझे बताइएगा कि 10 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट था, एंड हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट आउट ऑफ 10। तो यहां पे आ गए हैं कार्तिक। कार्तिक आपका स्वागत है भाई। कार्तिक, कार्तिक कहां चले गए थे बीच में? एक बार फटाफट बताइएगा किसको कितने मार्क्स मिले हैं। कल जब आएंगे डियर्स तो कल और भी अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग हुई मिलेगी। शौर्य हैज गॉट 10 on 10। शौर्य कंग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब लगाया है। I'm share my friend. Oh भाई, I am share my friend न्यूता। I'll share it to my friend. Thank you, so nice of you. तो डियर्स हनी काव्या, काव्या बिटिया को मिले हैं 10 में से 8। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम 10 on 10 लेंगे। हाँ जी, 10 on 10।
गुड। हाँ जी। हाँ, नाइस। शौर्य आपका स्वागत है डियर। वेल भाई, आज का काफ़ी दिनों के बाद भी ये पहला दिन था हमारा, तो कल लाइटिंग की और अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि आपको मेरा मुखारबिंद अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है? तो आपकी इंग्लिश की तैयारी, जर्मन की तैयारी, स्पेनिश और फ्रेंच की तैयारी अब ड्रीम्स पावर की ज़िम्मेदारी। सो आई एम मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज। खाली इंग्लिश नहीं है, अब की बार स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच एंड जापानीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। सो ड्रीम्स पावर आपका लैंग्वेज पार्टनर है और 4:30 बजे हम लोग कल मिलेंगे। तो फेसबुक वाले साथियों से भी अनुरोध है, थोड़ा-सा शेयर कर लीजिएगा अपने-अपने फ्रेंड्स के साथ। वेल डियर्स, इट वाज़ रियली अबाउट टुडेज़ सेशन, सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज स्टूडेंट डॉक्टर राजेश राइट हियर। आई विल बी मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, English. See you later on for the timing. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Good night. Bye-bye. Thank you.